गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा 1/3 सदस्यों की। भारत सरकार द्वारा उधार लेना ये अनुच्छेद 292 में है। राज्यों द्वारा उधार लेना ये 293 में है अनुच्छेद। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। लोक सेवा आयोग के कृत्य जो है अनुच्छेद 320 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 क में। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 ख में। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का अवयस्क मताधिकार के आधार पर होना ये अनुच्छेद 326 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है अनुच्छेद 331 में है। अब इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है ये है अनुच्छेद 332 में। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 में था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340। अनुसूचित जातियां जो है अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 342 में। राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या है? ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। ठीक है। चुनाव के समय लाख का पद धारण नहीं करता हो। नवीनतम व्यवस्थाओं के अनुसार किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल, तो ये दिल्ली और पुडुचेरी होगा, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ठीक है। इनके नेक्स्ट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होने चाहिए? तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 ही सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? तो यह है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 4 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? आयकर से। संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, लोकसभा भंग करना संबंधी विधायी शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्व है ये? ठीक है। पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि कर किसके नाम से की जाती है? ये राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ये भाग 18 में। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था, तो किस प्रकार की वीटो शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है? तो यह है जेबी वीटो। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषय जो है ये केंद्र सरकार के पास है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 20 और अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 सदस्य है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? मीसा है जो, ये 1971 में बनाया गया था। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो यह 12वां संशोधन था और 1962 में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा चुनाव आयोग करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है ये लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो यह है 42वां। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है? स्वयं संविधान में पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 ब से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट है 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। नेक्स्ट है जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। सरकारी या कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के तहत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो यह राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति, ठीक है, आपातकाल में। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन है विंसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? यह है अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? तो यह है 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? यह है नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो यह है 42वां। नेक्स्ट देखते हैं नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? यह है अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष
तक यथावत रहेगा, तो यह है 2026 तक। लेखा अनुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान होता है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन से में किस प्रकार का संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, तो यह है विनियोग विधेयक। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है, तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो यह है एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह है अनुच्छेद 25(2) में। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यह है चौथी अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो यह है 92वां। ठीक है, 92 संविधान संशोधन है जो 2003 में हुआ था, और अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन किया गया है? ये सतीश चंद्रा का। नेक्स्ट है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के आरक्षित होते हैं? तो ये 1/3 स्थान होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे कम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप के तहत पारित किए गए? तो अब तक जो है 3। कौन कौन? दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंक कार्य सेवा आयोग विधेयक 1968 निरसन किया गया, आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 जो पोटा आया था उसकी संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। 3 ही है अभी तक। नेक्स्ट है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थितियों में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? तो यह जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार से बताता है? यह है नीति निर्देशक सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में है। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 66। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया गया है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया पर और कब पुनः चालू किया? तो जब पारित हुआ था खत्म करने का 1977 में, और 1980 में फिर चालू हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? बताइए कम से कम कितने दिनों लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये 14 दिन। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240 में। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो नहीं बाध्य है। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा जो
सिफारिशें दी गई हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? यह है अनुच्छेद 25। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन करके दिया गया है वह है 73वां संशोधन 1992। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? तो यह भारत तथा इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे? तो ये कानून मंत्री थे। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो यह है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो यह है 24वां संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो यह है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो यह है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की प्रस्तुत किया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के लिए अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 370। तो 370 तो अब हटा दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो यह है अनुच्छेद 20 और 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वोट नहीं दे सकता। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति
सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों को अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है? तो यह है अध्यक्ष को सारी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है? तो यह प्रधानमंत्री में। वह प्रधानमंत्री जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, तो यह है बीपी सिंह। बीपी सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? ब्रिटेन की। भारत में कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? 3 है। ठीक है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह है राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो ये थे HD देवगौड़ा। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो यह है 18। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ये ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए? 7। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो यह है संविधान संशोधन विधेयक। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय होता है? तो यह है शून्यकाल। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की जो शक्ति है वो संसद में निहित होती है। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन इनमें से कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो यह 1971 की जनगणना। सांसदों को पेंशन व्यवस्था है कब लागू की गई थी? 1976 में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ है? ब्रिटेन में। शून्यकाल में भारत में कब शुरू हुआ? ये 1962 में। लोकसभा का प्राचीन नाम था हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये नरगिस दत्त हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव VS रमा देवी। राज्यसभा की पहली बार कब गठन हुआ है? तो ये 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 में। किस वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? और 1976 में। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत या 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है। 4% जो वैध मत होगा वो 4 या अधिक राज्यों में। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई थी। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो यह है 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि कब लागू हुए? तो ये 26 नवंबर 1949 को। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति मामलों में विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है, तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। इसका पदेन सभापति। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्य में होने वाले विवाद के मामले में कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। दमन, दीव तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को
उपराज्यपाल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे प्रशासक के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? तो यह 31वें संशोधन 1973 के द्वारा की गई। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन आदि भी इसी में जमा करते हैं। तो इसे खर्च करने की अनुमति आवश्यक है, तो संसद की अनुमति आवश्यक है। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन 1985। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फॉर्मूले तथा 1945 में वर्ल्ड प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया था, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली थी। तो किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? तो यह है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद है। नागरिकों को किस 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन जो 1979। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह है अनुच्छेद 28। संविधान की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो यह है ब्रिटेन से। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नया राज्य कब बनाया गया? 1960 में। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्रवाई में अधिकांशतः भाग ले सकता है? तो यह है भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? यह है 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो यह संविधान द्वारा अनुच्छेद 43। ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो यह है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ थे, तो ये कब समाप्त किए गए? 1956 में। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार द्वारा
किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? ये है अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व ये किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो यह है 42वें संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भागों में से निकाल कर किस में दिया गया है स्थान इसको? तो यह है अनुच्छेद 300 क में। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो यह है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यह है सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा। ये वाल्टेयर क्या है? लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? अब्राहम लिंकन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75(3) में। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिर्नवा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? तो यह है केशवानंद भारती बनाम। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? तो यह है 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो यह है राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 61। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताना है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? यह राष्ट्रपति है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो यह है गोलकनाथ का मामला 1967। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? यह है अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया है? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यह है 15वें 1963 ईस्वी में। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह प्रधानमंत्री के पास। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? ये मैकायर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। किस संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो यह है महान्यायवादी। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो यह कथन है अरस्तू का। भारतीय संविधान की सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार कैबिनेट मिशन को है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की है? तो यह है 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व महालेखाकार का है।
अकाउंटेंट जनरल का है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियाँ किस प्रकार जोड़ी गई है? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ये केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है? यह है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है? यह है प्रथम अनुसूची में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो यह 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो ये 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यह वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ये संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो यह है राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो यह है दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे वो हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व कि किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से के गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो यह है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो यह है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है इसमें। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। भारत की पहली व एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो यह है V.S. रमा देवी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1977 में। अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित है प्रत्यायोजित विधान से। एमिकस क्यूरी कौन होता है? न्यायालय का मित्र होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 129। तो इसके तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह है वाई.वी. चंद्रचूड़।
उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो यह कौन सा है? भारत के किस उच्च संसद के पास, ठीक है। ये फिर से देख लीजिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय में, ठीक है, सिक्किम में। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यह है मद्रास में। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा व पंजाब। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल ने। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द सरोजनी नायडू के हैं। किन राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है? तो यह है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? यह है सिक्किम। कौन से अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 186 में है। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाना होता है 2 माह के अंदर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ? तो यह है चेन्नई में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये केंद्रीय सरकार के पास होगी। नेक्स्ट है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित होती है? समवर्ती सूची में। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार? तो इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो ये 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे में। संसद के दोनों सदनों में से किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो यह लोक लेखा समिति का। भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव, योजना या एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? यह है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो यह है संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से।
भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये महालेखाकार का। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो यह है संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 315। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यह है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 335। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व जनजाति की परिभाषा करता है? तो यह है अनुच्छेद 366। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? तो यह है 70 वर्ष। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है तो वह अपना कर्तव्य पालन करे, क्या कहलाता है? परमादेश रिट कहलाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त करा गया? ये 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है यह क्या है? तो यह कोई योग्यता नहीं है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां? तो अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? ये राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह है भारत के संविधान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो यह है संसद की किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। तो यह भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय लोक सेवकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 311। ठीक है, 311 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब तक रोक दिए जाते हैं? तो ये वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो यह है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? यह राष्ट्रपति स्वयं या सक्षम प्राधिकारी। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो ये जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो यह 92 है संविधान संशोधन अधिनियम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी का विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? तो यह है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो।
कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह है 91 संशोधन है। किस संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करा गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन में। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां जो संशोधन है ये 1956 में। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 39वां संविधान संशोधन 1975 में, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा का विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ? संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगा। लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकेगा। अब देखते हैं पहला वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगित हैं। 1951 में नियुक्ति हुई थी। 14वें वित्त आयोग का YV रेड्डी 2012 में नियुक्ति हुई थी और 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 थी। नेक्स्ट है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई है। इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को। प्रथम आयोग कब बना? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद में पहले विधि आयोग की घोषणा कब हुई? 5 अगस्त 1955 को। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यह है 52वां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करता है। ये एंग्लो इंडियन समाज का, जिसको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? अधिकतम विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से के 6 सप्ताह। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ये अनुच्छेद है 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है? 3 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा।
लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह है 12 सदस्यों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया है? तो यह नागौर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो यह 13। नेक्स्ट है 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है किस नाम से जानी जाती है? ये माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है? तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार या अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय का अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्य के विधान, तो इसको अभी हटा दिया गया, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्तमान संख्या क्या है? 6 है। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान होता है। किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यह है भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये आचार्य JB कृपलानी। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? यह संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो यह प्रस्तावना में। नीति आयोग तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? तो यह है संसद। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति जो है ये संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो ये प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? यह है संसद। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई भी पहले हो। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा। ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। राजभाषा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो ये मुस्लिम लीग ने। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो ये है, पहला है ये समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे केनिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये भाग 3 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह है अनुच्छेद 20 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 के तहत। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया? तो यह है न्यायमूर्ति PN भगवती ने। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो यह है वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्तावक निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो यह 50 सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश। राष्ट्र संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो यह है वित्त विधेयक, धन विधेयक। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार संसद को है और केवल राष्ट्रीय संकट के समय है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो यह राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 20वां विधि आयोग के अध्यक्ष हैं AP शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है। तो ये है अनुच्छेद 317। ठीक है। परिसीमन आयोग 2002 का गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 2002 को। चौथा परिसीमन आयोग गठन वर्ष है 2002। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वह 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है? यह है अनुच्छेद 345 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र के दाएं में किसकी आकृति है? तो यह बैल, सांड की। ठीक है। धर्म चक्र के बाएं में घोड़े की आकृति है। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य एवं त्याग का। सफेद रंग किसका है? तो ये सत्य एवं पवित्रता का। हरा रंग है जीवन समृद्धि का। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत के गाने का समय कितना है? तो यह है 1 मिनट 5 सेकेंड। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो ये जन गण मन से। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पंजाब को सरकार प्रयोग के लिए कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। अप्रैल में शक संवत का अंतिम महीना फागुन मार्च में है। समान वर्ष में यह कब शुरू होता है? तो यह 21 मार्च को। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। लोक लेखा समिति को किस नाम से? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी उपक्रमों की सदस्यों की जो सदस्य होते हैं इसमें 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये सरकारी उपक्रमों की समिति। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15। ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान कौन दे सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः है 552 लोकसभा के लिए और 250 जो है राज्यसभा के लिए। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? तो ये 14वीं लोकसभा का चुनाव। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो यह सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये है अनुच्छेद 76 के। नेक्स्ट है भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को
संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत में सन 1975 से 77 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया है? तो ये धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो ये बच्चों और महिलाओं को। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री के प्रति उत्तरदायी है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो ये जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिनों सत्ता में रही? 13 दिन। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके समन काल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो ये होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1962 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम 1975 में। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद रह सकता है? सदस्य तो यह है 6 माह तक। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का है? तो यह है अनुच्छेद 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है? 3 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आता है? तो यह है 148 अनुच्छेद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त चार्टर पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? 352 में। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं प्राप्त होती है? मान्यता तो ये कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका
प्रावधान है तो ये वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो यह राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग। ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित की होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा? तो यह है 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलापति होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता ये दिया है, वरीयता ही क्रम में ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद होता है। संविधान का 65वां संशोधन निम्न में किस विषय पर था? तो यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो ये संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किस बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने कहा था? वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान। तो ये टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 359 मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 को। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ता था? तो उपराष्ट्रपति। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यह है संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं मिलती है? ये कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पद अवधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से
विभाजित किया है। ये किसका कथन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है? यह अनुच्छेद है 280। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो यह 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। सूचना का अधिकार जो है किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? तो ये आर्थिक स्तर के आधार पर। ठीक है। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई? 1953 के बाद। ठीक है। ऐसे जम्मू कश्मीर में सूचना का जो अधिकार है अभी लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई? 1953 के बाद। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 50। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? धन्यवाद प्रस्ताव पर। सदन में आगे के स्थान के लिए किसके लिए आरक्षित होते हैं? तो ये जो आगे का स्थान होता है सदन का, वो मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए। पीछे बैठने वाले सदस्यों को बैक बेंचर कहा जाता है। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? गुलेटिन। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। कौन से नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं? तो ये है नियम 193। ठीक है, 193 पे। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहलाता है? दबाव समूह। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सचेतक की। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 6 हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना C.N. अन्नादुरई ने किया था। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं? म्यांमार का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है 25। भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा जो निवृत्त है वो 65 साल है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुशील चंद्रा हैं। ठीक है। 2015 में जब संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक था। सूचना का अधिकार आरटीआई ये 2005 से लागू हुआ। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं अभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी।
भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियों के साथ निहित है संसद। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये जनवरी 1972। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की जो रचना सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये तवाक्कुल करमान को मिला था। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख है? शिक्षा के अधिकार का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और इसको ये करेंट के क्वेश्चन है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, ये कहाँ से लिया गया है? किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये करेंट के क्वेश्चन है। अब यहाँ से देख लीजिए आप। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। कौन कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? उपराष्ट्रपति। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या, तो उस समय 100 था, अब 103 हो चुका है। ठीक है, 103 संशोधन हो चुका है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की थी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता ग्रीष्म सत्र नहीं होता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। ठीक है, प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ इनमें से कौन इंगित करता है? तो यह जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत एक आदमी एक वोट। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देश की रक्षा का अधिकार नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की आवश्यक जो उम्र है वो 25 साल है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से हैं? तो ये लाइबेरिया। ये उस समय किस देश ने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? तो ये ब्रिटेन। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है, यह है न्यायाधीश
एम हिदायतुल्ला। पोलियार्थी शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूपरेखा की प्रयोग के लिए किया गया था, जिसमें क्या होता है, लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 थी, अब बढ़ाकर 545 की गई थी 1973 में। ठीक है, 525 से बढ़ाकर 545। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 44 है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? पंचायत चुनाव। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी है अधिक प्रावधान? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करी थी। तो इनका नाम था उपमन्यु हजारिका। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की दी गई है? तो ये पहली अनुसूची में। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? यह अनुच्छेद 21। कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक पद पर रहे थे? तो ये ऑप्शन रहा होगा उसमें ज्योति बसु थे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर मनाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो ये लोकसभा के सदस्यता का धारक की अर्हता नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र है। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पे है? तो ये महाराष्ट्र है। भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को कहा जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई है। CEC का क्या अर्थ होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है, गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किए थे। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किए, ये सच नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2009 टू 2014 इंडिया हैड कोलिएशन गवर्नमेंट। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार। विश्व की देखिए, निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत अभी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निजता का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। अब देखते हैं, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? ये भारत ही है। भारत में संशोधनों की जो संख्या है वो 103 हो गया है, 103। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किया। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है 6 महीने का। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं स्थगन। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में हुआ था। संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग था। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत
42वें संविधान संशोधन को बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल होता है? ये 6 महीने का। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? कोंकणी है। नेक्स्ट है, म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम ह्यूतन कयाव था। ठीक है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम है LM सिंघवी समिति। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा तथ्य सच नहीं है? यह है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। 92वें संविधान अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है। यह ऑप्शन में रहा होगा। किसका अर्थ टायरन लिजार्ड किंग है? यह है टायरेनोसॉरस रेक्स का। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को? तो ये 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। UN कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारी में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो यह है प्रतियोगिता का अधिकार। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल? 360 है अनुच्छेद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन? तो ये 42वें। OBC के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया? ये रामनंदन समिति। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध है 11। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। ठीक है। अब ये मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो आपका पॉलिटी सार संग्रह रुक्मणी का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए।